नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाली एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पर, एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आप सभी इंतजार कर रहे हैं, आप सभी वेट कर रहे हैं कि कब हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हम बात करने वाले हैं आज यहां पर काल सर्प के बारे में। राहु और केतु की वजह से 2021 में दिसंबर के महीने में जो काल सर्प बना था, जो कि अप्रैल 2022 तक चलने वाला है, उसमें अब किस तरह से हमें प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। काल सर्प अब कितना खराब करेगा, कौन सी वो डेट्स रहेंगी जहां पर काल सर्प के प्रभाव ज्यादा रहेंगे और किस तरह से काल सर्प आपको नेगेटिविटी की तरफ लेकर के जाएगा, उसके बारे में हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में काल सर्प खराब होने वाला है या वाकई में ये काल सर्प कुछ अच्छा रिजल्ट्स भी यहां पर दे सकता है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले एक और जरूरी बात बता देता हूं। अभी अगर हम करंटली बात करें तो अभी भी हम काल सर्प के फ्रेम में ही चल रहे हैं। ये जो काल सर्प का प्रभाव है ये बहुत ज्यादा खराब नहीं है या बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक यहां पर सिचुएशंस नहीं दिखाई देती। यहां पर अगर देखा जाए तो आप देखिएगा कि अभी जिस तरह से चीजें चल रही हैं, 13 जनवरी के बाद से काल सर्प और भी ज्यादा आंशिक हो जाएगा और 30 जनवरी तक ही आंशिक रहेगा। उसके बाद 30 जनवरी के बाद से काल सर्प वापस से बनना शुरू होगा एंड 24 अप्रैल तक ये काल सर्प थोड़ा सा रहेगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा और पूरे साल 2022 का पूरा साल उसके बाद कभी भी काल सर्प की फ्रेम में नहीं आएगा। मतलब कि ये अंतिम काल सर्प है 2022 का। यहां पर अभी एक और जरूरी बात बताता हूं कि आने वाले कुछ दिन जनवरी के महीने के ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देश और दुनिया के लिए ये जो समय है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ये समय आपका शुरू होता है 13th ऑफ जनवरी से और 19th ऑफ जनवरी तक ये समय रहता है। ये जो 6 से 7 दिन जो रहने वाले हैं 13th ऑफ जनवरी से लेकर 19th ऑफ जनवरी तक के बीच का जो समय है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस बीच में कोई न कोई घटनाएं घटती हुई नजर आएंगी। देश और दुनिया में कुछ बड़े हादसे होते हुए यहां पर नजर आते हैं। कुछ बड़ी आपत्तिजनक घटनाएं या अप्रिय घटनाएं जिसको हम कहते हैं, वैसी आपको यहां पर देखने को मिल सकती हैं। इस समय में कहीं ना कहीं कोई न कोई हादसा होता हुआ जरूर दिखाई देगा। कोई बड़े हादसे होते हुए जरूर दिखाई देते हैं जिसमें पानी का कहीं ना कहीं यूज होगा, पानी की कोई न कोई खबर होगी। इस तरह के भी चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। तो कुछ बड़ा हादसा यहां पर इन दिनों में देश और दुनिया में होता हुआ दिखाई देगा। लेट्स सी, आई होप कि सब अच्छा हो, बट कुछ ज्यादा खराब होते हुए यहां पर चांसेस बनते हैं। एंड पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट भी कहीं ना कहीं रहेगा। पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियन और मिलिट्री का इन्वॉल्व कहीं ना कहीं हो सकता है। इसके भी चांसेस यहां पर क्लियरली दिखाई देते हैं। यह हादसा भारत में भी हो सकता है और भारत के बाहर भी हो सकता है, बट समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। ये आप खुद भी देखते हुए देखेंगे। अब चलिए हम बात कर लेते हैं यहां पर फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में जो काल सर्प बनने वाला है इसके बारे में। देखिए, काल सर्प के बारे में काफी सारे लोगों को नहीं पता बहुत अच्छे से। काल और सर्प का जो कंबाइन बनाया गया है, सभी को लगता है कि सांप का जैसा कुछ होता है और काल सर्प कुछ होता है जिसमें सांप का इस्तेमाल होता है। तो ऐसी चीज नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। काल सर्प की कैलकुलेशन बहुत अलग है, काल सर्प का मेथड बहुत अलग है और काल सर्प की जो जिस तरह से काम करने का तरीका होता है वो भी बहुत ही ज्यादा अलग है। मैंने हर टाइम काल सर्प के बारे में कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो आपको बना के बताया था कि किस सिचुएशन पे किस तरह की चीजें होने वाली हैं और वो आप सभी ने होते हुए भी देखी। इस बार यहां पर जो काल सर्प बनने वाला है, ये जो काल सर्प है थोड़ा सा नेगेटिव होता जाएगा और ये नेगेटिव और पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन यहां पर आपको देखने को मिलेगा। काल सर्प की शुरुआत 30th ऑफ जनवरी से हो जाएगी एंड 24th ऑफ अप्रैल तक रहेगी। परंतु उसमें भी अगर मैं देखूं तो यहां पर आप देखिएगा कि एक जो टाइम फ्रेम बनेगा ये ज्यादा क्रिटिकल बनेगा और ये क्रिटिकल टाइम फ्रेम जो बनेगा वो 15 फरवरी के बाद से बनना शुरू होगा। 15 फरवरी से पहले उतना नेगेटिव समय नहीं दिखाई देगा काल सर्प का जितना 15 फरवरी के बाद दिखाई देगा। 15 फरवरी से लेके 24-25 मार्च तक का जो समय है ये ज्यादा क्रिटिकल है। इसके बाद का समय फिर अच्छा हो जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत, ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अप्रैल में जब मर्क्यूरी ट्रांजिट करेंगे तो ये काल सर्प पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद काल सर्प नहीं दिखाई देता। अब ये जो समय है इसमें भी एक महीना 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च, ये 30 दिन का जो समय है ये काल सर्प के लिहाज से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समय है, सबसे ज्यादा पीक का समय है। इसी समय में कुछ बड़े हादसे देश और दुनिया में होते हुए दिखाई देंगे। अब काल सर्प का प्रभाव क्या कोरोना पर पड़ेगा, ये अगर किसी का सवाल आता है तो उसका जवाब दे देता हूं कि बिल्कुल कोरोना के ऊपर काल सर्प का प्रभाव पड़ेगा और काल सर्प के ऊपर कोरोना का यह प्रभाव पड़ेगा कि कोरोना के म्यूटेंट और आ जाएंगे।
बिल्कुल इतना सा ही प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा डेथ रेट इंक्रीज होने के चांसेस नहीं दिखाई देते हैं यहां पर, क्योंकि बाकी प्लैनेट जो है वो अपना काम बैलेंस्ड होकर कर रहे हैं, तो इसलिए उतनी ज्यादा नेगेटिविटी नहीं दिखाई देती। बट म्यूटेंट आने के चांसेस बिल्कुल बनते हैं और वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हुए नजर आएंगे, ऐसे भी चांसेस बनते हैं। बट ये थोड़ा सा एक महीना जो है ये थोड़ा सा डाइवर्जन का महीना है, बहुत सारी चीजें इसमें होती हुई दिखेंगी, फ्लक्चुएशंस काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, इसीलिए मानसिक अशांति आम जनजीवन में बनी रहेगी, इसके पूरे पूरे चांसेस हैं। अब यहां पर अगर हम देखें तो दो तीन चीजें हैं जो कि इंक्लूड हो जाएंगी। सबसे पहले गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, राजनीतिक उठक पुठक बिल्कुल यहां पर देखने को मिलेगी। राजनीति में काफी ज्यादा बड़े बदलाव इस कालसर्प के दौरान हमें देखने को मिलेंगे, और ये एक महीना राजनीति के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। तो इसीलिए यहां पर राजनीतिक पार्टियों को बहुत संभल कर चलने की जरूरत है, और यहां पर दंगे हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स, परेशानियां हो सकती हैं, जिसके कारण से काफी ज्यादा लोगों को दिक्कत हो, इसके भी चांसेस हो सकते हैं। आंदोलन भी यहां पर शुरुआत हो सकती है, किसी न किसी आंदोलन की या किसी न किसी झगड़े की भी यहां पर शुरुआत हो सकती है, ऐसे भी चांसेस हैं। इसी समय में आप देखिएगा, वैसे तो समय ऑलरेडी शुरू हो चुका है, बट फिर भी इस समय के दौरान में कुछ घोटाले भी बाहर निकल के आने वाले हैं। ये घोटाले मनी से रिलेटेड हो सकते हैं, ये घोटाले वैक्सीन से रिलेटेड भी हो सकते हैं। मैं एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, समझिएगा, वैक्सीन से रिलेटेड घोटाले भी बाहर आ सकते हैं। मतलब कि मेडिकल साइंस में कुछ धांधली हो, मेडिकल साइंस में कुछ नेगेटिविटी इन्वॉल्व हो जाए, वो भी निकल के यहां पर बाहर आ सकती है, इसके चांसेस बन सकते हैं। इसका समय हालांकि ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और अभी भी अगर ऐसा कहीं चल रहा है तो वो बाहर जल्दी आता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा पानी से रिलेटेड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि पानी की घटनाएं यहां पर होते हुए दिखेंगी। समय ऑलरेडी शुरू हो चुका है, बट इस टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाएं होते हुए दिखेंगी, पानी से संबंधित कोई घटनाएं, परेशानियां होती हुई दिखेंगी, नेवी का इन्वॉल्वमेंट, पानी के जहाजों का इन्वॉल्वमेंट यहां पर होते हुए दिखेगा, और भूकंप के झटके हमें कंटिन्यूअसली यहां पर देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। तो ये जो सारा प्रभाव है, ये कालसर्प की वजह से हमें होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो बिकॉज ऑफ द कालसर्प, राहु और केतु के एक्सिस पे अगर देखा जाए तो देशों के बीच में मनमुटाव की भी स्थिति यहां पर दिखाई देती है। जी हां, फरवरी, मार्च और अप्रैल में कुछ देशों के बीच में मनमुटाव होता हुआ यहां पर क्लियरली दिखाई देता है, और वो भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव यहां पर नहीं दिखाई देता। तो ये जो कौन कौन से देश होंगे जिनके बीच में मनमुटाव होगा, इसमें चाइना अपना काम करने की कोशिश करेगा, चाइना इकोनॉमी को लेकर डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करेगा, काफी सारे बिजनेसेस को हार्म करने की कोशिश करेगा। चाइना बिल्कुल इस तरह के कदम बढ़ा सकता है। तो यहां पर इसी टाइम फ्रेम के दौरान में आपको चाइना की तरफ से, चीन की तरफ से कोई न्यूज निकलते हुए बाहर आ सकती है। चीन और ताइवान के बीच में प्रॉब्लम, परेशानियां यहां पर बढ़ सकती हैं। सिंगापुर का नाम भी यहां पर बाहर निकल के आ सकता है, इसके भी चांसेस हैं। पाकिस्तान में भी इकोनॉमी को लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स, काफी ज्यादा परेशानियां देखने को मिलेंगी। पाकिस्तान और तालिबान के बीच में भी किसी न किसी बात को लेकर मनमुटाव के संकेत यहां पर देखने को मिलेंगे। यह भी एक बहुत बड़ी न्यूज बनेगी, और बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यहां पर आप सभी को देखने को मिलेगी। इसके अलावा भारत भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन सारे चक्रव्यूह में अपने आप को परेशान होता हुआ नजर देखेगा। भारत को भी कहीं ना कहीं सीमाओं पर तैनाती, सैनिकों की तैनाती करनी पड़ेगी, और भारत भी कहीं ना कहीं कुछ योजनाएं, रणनीति बनाता हुआ यहां पर दिखेगा। अमेरिका की हालत ऑलरेडी यहां पर हम देख रहे हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम, परेशानी वाली हो रही है, और अमेरिका के भी रिलेशनशिप दूसरी कंट्रीज के साथ कुछ परेशान करने वाले रह सकते हैं। इसमें नॉर्थन कंट्रीज, नॉर्थ की तरफ से डायरेक्शन ज्यादा बनता है, तो वहां पर कुछ परेशानियां अमेरिका को, यूएस को भी फेस करनी पड़ सकती है। यहां पर यूक्रेन की तरफ से भी कोई न कोई दिक्कत, कोई न कोई परेशानी रहेगी, जिसमें देशों के बीच में परेशानियां क्रिएट हो सकती हैं। तो कहीं न कहीं दो देशों के बीच में अलगाववाद, मनमुटाव और युद्ध जैसी स्थिति का तैयारी, एक युद्ध जैसी स्थिति का तैयार होना भी यहां पर दिखाई देता है। तो ये पूरा जो समय है, ये काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन वाला समय है, जिसमें किसी बड़ी चीज की शुरुआत यहां पर करी जा सकती है। एंड दैट्स व्हाई दिस इज द लास्ट कालसर्प ऑफ 2022, कि यहां पर सिर्फ शुरुआत है, मतलब कि आगाज है किसी चीज का, अंत नहीं है अभी। अंत तो आने वाले सालों में हमें देखने को जरूर मिलेगा। तो डेफिनेटली यहां पर एक शुरुआत हो जाएगी, यहां पर एक किसी चीज का आगाज हो जाएगा, एंड उसके बाद स्लोली चीजें जो है वो अलग डायरेक्शन में टर्न होते हुए हमें जरूर दिखेंगी।
तो ये जो काल सर्प है ये बहुत सारी कैलकुलेशंस यहां पर देता हुआ दिखाई दे रहा है एंड इस काल सर्प का हमारे मानव जनजीवन पर भी प्रभाव पड़ने वाला है। दो तरीकों से यहां पर प्रभाव पड़ेगा। पहला, रिलेशनशिप ब्रेक होते हुए फिर से हमें नजर आएंगे। मैंने ये बात पहले भी कही थी कि रिलेशनशिप में हमें संभल कर रहना है एंड 2021 में हमने सबने देखा कि जो टाइम फ्रेम मैंने बताया था वो रिलेशनशिप के लिए आप सभी को कितना परेशान करता हुआ नजर आया। एंड नाउ अगेन दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड। खास करके इस समय में अगर किसी की शादियां हैं, अगर किसी की शादी हो रही है फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में अगर आप शादी कर रहे हैं तो आपको अपने रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा संभाल कर चलने की जरूरत है। ये बात मैं आपको ओपनली यहां पर कह रहा हूं सो दैट कि आपको पता चले कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं एंड उन्हें रोकने की जिम्मेदारी यहां पर आपकी बनती है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये जो समय है इसमें आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होकर चलना है, रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा संभल कर चलना है ताकि कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना आए। इस समय में फ्लक्चुएशंस काफी देखने को मिलेगा, बड़े इन्वेस्टमेंट पे आपको ध्यान देना है और साथ ही साथ अगर आप कहीं चेंज करना चाहते हैं, कहीं शिफ्ट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, बट सलाह मशवरा करके शिफ्ट करिएगा तो वो आपके लिए ठीक रहेगा। इसके अलावा मानसिक अशांति थोड़ी सी रहेगी आपके साथ भी, स्ट्रेस लेवल काफी ज्यादा हाई रहेगा, अग्रेशन लेवल काफी ज्यादा हाई रहेगा। वहां पर आपको बहुत ज्यादा मैनेज करने की जरूरत है, मैनेज करके अपने आप को स्टेबल रखने की यहां पर जरूरत है। तो इसीलिए ये जो कालसर्प का जो पूरा चक्र बनेगा, जो पूरा मूवमेंट बनेगा, ये मूवमेंट काफी ज्यादा चीजें यहां पर दिखाता हुआ नजर आएगा। एंड और भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको और डीप कैलकुलेशन बताऊंगा, और ज्यादा क्लोज कैलकुलेशन बताने की कोशिश करूंगा कि और क्या क्या चीजें होने वाली हैं या क्या क्या हो सकती हैं, कब, कहां, कैसे, कौन से डायरेक्शन में कौन सी घटनाएं हो सकती हैं। एक बात मैं अपने पुराने वीडियो में भी कह चुका हूं कि इन 45 डेज के अंदर कोई भी अगर हादसे होते हैं तो वो मास कैलकुलेशन के साथ होंगे, मतलब कि ग्रुप में होगा जो भी होगा, जो बड़े दंगे होंगे जो भी होंगे, जो बड़े हादसे होंगे जो भी होंगे जो, तो इसीलिए बहुत ज्यादा संभल कर चलने की यहां पर जरूरत है। पूरा कहीं ना कहीं तख्ता पलट भी यहां पर देखने को मिल सकता है एंड ये जो समय है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण समय है। उम्मीद करूंगा कि ये समय आराम से निकल जाएगा, ये कालसर्प भी आराम से निकल जाएगा और उसके बाद समय और भी ज्यादा अच्छा आता हुआ नजर आएगा। कोरोना के लिहाज से जैसे मैंने कहा म्यूटेंट बनेंगे तो वहां पर कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आएगी एंड आप सभी के जनजीवन को, सेहत को, हेल्थ को ज्यादा दिक्कत, ज्यादा परेशानी नहीं रहेगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा बाकी के जो प्लैनेट्स हैं वो आपकी इम्यूनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आपको फायदा पहुंचाने की ही कोशिश कर रहे हैं। कालसर्प से जिसकी शुरुआत हुई, कालसर्प से ही उसका अंत भी हो जाएगा और यहां पर चीजें आपके लिए कोरोना के लिहाज से काफी ज्यादा पॉजिटिव होते हुए नजर आएंगी। जस्ट वेट एंड वॉच, धीरे धीरे चीजें अच्छी होते हुए दिखेंगी आप सभी को और आप सभी उसको साक्षात होते हुए भी देखेंगे। उम्मीद करूंगा कि वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।